भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुहा योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अध्याय 9 में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 8 में हमने जाने मृत्यु के गति के रहस्य। आइए आरंभ करते हैं गीता के अध्याय 9 का। अध्याय 9 को श्री भगवान ने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुहा योग रखा गया है। श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला है। धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को सभी ज्ञान और विज्ञान से श्रेष्ठ बताया है और साथ ही इस ज्ञान को अति पवित्र बताते हुए भगवान गुप्त रखने योग्य भी कह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्ञान केवल एक योगी ही आसानी से समझ सकता है। इंद्रियों और मन के वश में बंधा हुआ कोई साधारण मनुष्य नहीं। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि जो मनुष्य इस सत्य और धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, वह कभी इंद्रियों से परे इस बहुमूल्य ज्ञान को नहीं जान पाता और वह बार बार जन्म लेता रहता है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अर्थात जिस प्रकार बर्फ में जल होता है पर जल में बर्फ नहीं होती, उसी प्रकार यह सारा संसार, ब्रह्मांड और इसका पालन पोषण स्वयं श्री कृष्ण की वजह से ही अस्तित्व में है, पर श्री कृष्ण का अस्तित्व हमसे या इस संसार से नहीं है। श्री भगवान बोले, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। ऐसा तो जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में यह सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं
और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ केवल यशोदा माँ के पुत्र नहीं हैं, बल्कि भगवान साक्षात श्री कृष्ण रूप धारण किए खड़े हैं और भगवान हम सबको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वायु सदा आकाश में रहती है, वैसे ही वायु की भांति हम सब श्री कृष्ण में ही रहते हैं और उन्हीं की बनाई यह प्रकृति हमें रोज जीवन दान देती है और उन्हीं के बनाए समय चक्र पूर्ण होने पर हम सब उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं और उन्हीं की इच्छा से पुनः जन्म लेते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित स्थित मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि हम अपने ही कर्मों की वजह से बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि अपने कर्मों से कोई नहीं छिप सकता और भगवान मनुष्य को सदैव उनके कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखते हैं। इसलिए कोई भी अच्छे या बुरे कर्म भगवान को नहीं बांधते। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्यों के रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य ही जानते हैं। ऐसे मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। दोस्तों, भगवान आज भी हमारे भले के लिए अच्छे और बुरे लोगों को हमारे जीवन से जोड़ते हैं। यानी भगवान स्वयं भी कभी हमारे सामने मनुष्य रूप धारण कर प्रकट हो सकते हैं, परंतु आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनका आप हमेशा भला करते हो, पर वह अपनी आसुरी, राक्षसी या मोहिनी बुद्धि के अनुसार उस अच्छाई को नहीं जान पाते। तो यहाँ भगवान यही समझा रहे हैं कि अगर वह स्वयं भी मनुष्य रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हो, तो भी ऐसे मनुष्य ईश्वर को साधारण मनुष्य ही जानेंगे। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, देवी प्रकृति से आश्रित महाजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य प्रेम युक्त होकर मुझको निरंतर भजते हैं। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर
अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दोस्तों, इस पूरे संसार में प्रेम से अच्छा एहसास और कोई नहीं है, और जिसने निस्वार्थ प्रेम को अनुभव किया है उसने साक्षात ईश्वर को अनुभव किया है। और ऐसे ही देवी प्रकृति के भक्त केवल भगवान को ही हृदय की गहराइयों से भजते हैं और निस्वार्थ प्रेम भाव से कर्म भी करते हैं। ऐसे भक्त अपने सारे भाव, सारे कर्म और उनके फल भी ईश्वर के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ और मंत्र भी मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला पिता, माता, पितामह, जाने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं ही सूर्य में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और मैं ही उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने वाले यज्ञों में अग्नि, मंत्र, औषधि, स्वधा और स्वयं यज्ञ का कर्म भी भगवान स्वयं है। श्री कृष्ण ही माता, पिता, ओंकार और सभी वेदों का ज्ञान केवल भगवान ही है और ईश्वर सूर्य बनकर तपते हैं और ईश्वर ही भाप बनकर वर्षा को आकर्षित करते हैं और वर्षा बनकर बरसते भी वही हैं। आप सब इस कलयुग में भी भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, यह भी श्री कृष्ण की आज्ञा से ही कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। दोस्तों, हमारे इस संसार में सब भगवान का ही दिया है, पर निस्वार्थ प्रेम हमारा है जो केवल अर्पण करने योग्य है। और उसे निस्वार्थ प्रेम से आप ईश्वर को कुछ भी अर्पण करते हो तो भगवान उसे उतने ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि मंदिर जाकर दूध, फल या पुष्प चढ़ाना ही पूजन नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी कामनाएं या शिकायतें लेकर मंदिर जाते हैं, केवल प्रेम लेकर नहीं। यदि निस्वार्थ प्रेम है तो मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। माता शबरी के जैसे भगवान स्वयं आपके घर पधारेंगे।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अर्थात भगवान के लिए ये सारा संसार एक समान है। भगवान को ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय, पर जो भक्त निस्वार्थ प्रेम से भगवान को भजते हैं, भगवान उनमें प्रकट हो जाते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति जान लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त नष्ट नहीं होते। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि यदि कोई पापियों में भी महापापी हो और वह मन में प्रण लेकर भगवान को भजने लगे तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि भगवान को भजने वाला पापी मनुष्य अपनी गलतियों से भागता नहीं, फिर बिना देरी किए वह अपनी गलतियां मान लेता है और अपने अपराधों का दंड भी करुणा समझकर ग्रहण करता है और पुनः कोई अपराध नहीं करता। और यहाँ समाप्त होता है गीता का 9वां अध्याय। आज हमने जाना कि ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में किसी और का अस्तित्व नहीं है और ईश्वर को अनन्य प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। मिलते हैं गीता के अध्याय 10 विभूति योग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।